हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके समक्ष लेके आया हूं वोकैबुलरी की नेक्स्ट सीरीज। जैसा कि आपको मालूम है कि बगैर स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी के आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी प्रकार से नहीं बोल सकते हैं, तथा साथ ही साथ आपको यह भी ज्ञात होगा कि बगैर स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी के आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि अपनी दिनचर्या में, अपनी दैनिक लाइफ में, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो चाहे स्पीकिंग हो, वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। तो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ एक वोकैबुलरी की नेक्स्ट सीरीज जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है स्किलफुल। स्किलफुल को हम हिंदी में निपुण या प्रवीण कहते हैं और यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, अ थीफ एक्सप्लेन्ड मी द वेरियस आर्टफुल वेज ऑफ स्किलफुल थीव्स। यानी कि एक चोर ने मुझे पक्के चोरी की विभिन्न कला व चालबाजियों को समझाया। यहाँ पक्के का मतलब प्रवीण या निपुण भी हो सकता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरमिक्स। इंटरमिक्स यानी कि इसे हम कहते हैं मिलाना। मिलाना यानी कि यह भी एक आपका वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। तो इसको देखते हैं, नाउन की तरह कार्य करता है। इसको वाक्य के थ्रू कैसे प्रयोग करेंगे देखेंगे। द लीडर्स एंड द राइटर्स ऑफ द प्रेजेंट मस्ट क्लोजली इंटरमिक्स। The leader and the writers of the present must closely intermix, यानी कि वर्तमान समय के नेताओं और लेखकों को एक दूसरे के निकट आना चाहिए। नेक्स्ट आपका शब्दावली है कि बायस। बायस मतलब एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पक्षपात। इसे हम शब्द में कैसे प्रयोगेंगे देखेंगे। आई विश दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी बायस। आई विश दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी बायस यानी कि मैं चाहता हूं कि भारत किसी भी पक्षपात से मुक्त हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड को हम जटिल कहते हैं हिंदी में और यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। इसे शब्दों में कैसे प्रयोगेंगे देखेंगे। दिस इज द कन्वोल्यूटेड पार्ट। दिस इज द कन्वोल्यूटेड पार्ट। यह बड़ी जटिल हिस्सा है, यह एक जटिल हिस्सा है। नेक्स्ट आपका आता है लंपिस। लंपिस को हम वजनदार या बुद्धू भी कहते हैं। जैसे कि राम इज द मोस्ट लंपिस बॉय इन द क्लास, यानी राम कक्षा में सबसे बुद्धू लड़का है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कनकर। कनकर एक वर्ब की तरह कार्य करता है और यह इसका अर्थ देता है सहमत होना। इसे आसानी से आप पिरो सकते हैं शब्दों में। ही कंकर्स विथ मी, वह मुझसे सहमत है। ही कंकर्स विथ मी। नेक्स्ट आपका आता है ब्राइट। ब्राइट मीन्स होता है चमकदार। यह एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो देखेंगे, अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर चीक, यानी कि हम कह सकते हैं आंसुओं की एक चमकदार, चमकीली भी कह सकते हैं, बूंद निकल कर उसके गाल पर से लुढ़क गई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है चॉप। चॉप मीन्स होता है काटना और इसे शब्दों में कैसे पिरोएंगे। आई वाज चॉपिंग वुड, मैं लकड़ी काट रहा था। आई वाज चॉपिंग वुड, में लकड़ी काट रहा था। नेक्स्ट आपका नंबर आता है साई। साई एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ शर्मीला होता है और इसे शब्दों में कैसे पिरोएंगे देखेंगे। अ साई बॉय हेजिटेट्स टू एक्सप्रेस हिज वर्ड्स। A shy boy hesitates to express his words, यानी कि एक शर्मीला लड़का अपनी बात कहने या व्यक्त करने से संकोच करता है।
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है इनएगोरेट। इनएगोरेट को कहते हैं शुभारंभ करना, जो कि एक वर्ब की तरह कार्य करता है। इनएगोरेट को कहते हैं शुभारंभ करना, और इसे हम शब्दों में पिरोएंगे तो आएगा राजनाथ सिंह इनएगोरेट्स बीआरओ रोड प्रोजेक्ट, यानी कि राजनाथ सिंह ने बीआरओ रोड प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया या करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है टिमिड को कहते हैं डरपोक, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। इसे हम शब्दों में पिरोएंगे तो आएगा ही वाज नेचुरली टिमिड, यानी कि वह एक स्वाभाविक रूप से डरपोक है। नेक्स्ट आता है आपका थंडर क्लैप मीन्स होता है वज्रपात, बिजली की कड़कड़ाहट भी कह सकते हैं। ऐसे हम शब्द में पिरोएंगे तो आएगा व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, यानी कि ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम, और यह एक नाउन की तरह कार्य करता है। ऐसे शब्दों में पिरोएंगे आई हैड रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अफेक्शन फ्रॉम माई फ्रेंड्स। I had received a lot of affection from my friends. मैंने अपने मित्रों से अपार स्नेह पाया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते तो नेक्स्ट आपका आता है रिप्रोच मीन्स होता है दोष निकालना। इसे शब्दों में पिरोएंगे We have all a great deal to reproach ourselves with. We have all a great deal to reproach ourselves with, यानी कि हम सबके पास स्वयं के दोष देने के पर्याप्त कारण हैं कि हम अपने आप को दोष दे सकते हैं किसी कार्य के लिए। नेक्स्ट आता है वे यानी कि मट्ठा या छाछ जिसे कहते हैं, नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे वी शुड टेक वे डेली, हमें प्रतिदिन छाछ पीना चाहिए। इस तरीके से आपका वोकैबुलरी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त हो जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।